क्या ब्लैक होल के अंदर टाइम रुक जाता है? स्पेस मिस्ट्री दोस्तों, इससे पहले कि आप ये वीडियो स्किप करें, एक चीज सोच के देखो। क्या हो अगर पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हो जहां फिजिक्स का एक भी रूल काम नहीं करता, जहां लाइट भी पहुंच के वापस नहीं आती और जहां टाइम खुद अपना अस्तित्व खो देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस और स्कैरी ऑब्जेक्ट की, ब्लैक होल। लेकिन जो चीज आपको इस वीडियो के एंड तक जाना जरूरी है वो ये है कि ब्लैक होल सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि शायद वो एक गेटवे हो, एक ऐसी जगह जहां से कुछ अंदर जत हो सकता है लेकिन बाहर वापस कुछ और बनकर निकलता है। इस राज को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी थ्योरी आएगी जो आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल तब बनता है जब एक मैसिव स्टार मर जाता है और अपनी सारी मास एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट में कोलैप्स कर देता है। इस ई के पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। यह ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मैटर क्या लाइट तक एस्केप नहीं कर सकती। अब इवेंट होराइजन को इमेजिन करो। ये वो इनविजिबल बाउंड्री है जहां तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जायज़ ही कोई ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री को क्रॉस करता है, उसके लिए टाइम स्लो होना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा था, एक ब्लैक होल में गिरते वक्त आप दुनिया का आखिरी इंसान बन सकते हो, क्योंकि आपके लिए टाइम रुक चुका होगा, लेकिन दुनिया के लिए लाखों साल बीत चुके होंगे। अब सोचो, अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल में गिर गए हो तो शायद अभी भी वो डिसेंड कर रहा हो और हम फ्यूचर में उसका सिग्नल रिसीव करने वाले हो। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक शॉकिंग इमेज कैप्चर की। M87 ब्लैक होल इमेज में एक ब्राइट ग्लोइंग रिंग था, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा हो। साइंटिस्ट्स ने उस ग्लोइंग रिंग को टाइम वार्प्ड लाइट का नाम दिया। ये वही लाइट हो सकती है जो ब्लैक होल के अंदर से रिफ्लेक्ट होके आई हो, लेकिन एक अंडरग्राउंड रिसर्च टीम ने एक और स्कैरी कंक्लूजन दिया। ब्लैक होल माइट नॉट बी डिस्ट्रॉइंग टाइम, इट माइट बी स्टोरिंग इट। यानी हो सकता है ब्लैक होल के अंदर हमारी यूनिवर्स का पूरा पास्ट और फ्यूचर का डेटा कंप्रेस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। और अगर ये सच है तो ब्लैक होल एक ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक इंटरडाइमेंशनल आर्काइव हो सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम किसी दिन इस आर्काइव को खोलोगे? और अगर खोला तो अंदर से क्या निकलेगा? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है अगर कोई सिविलाइजेशन इस आर्काइव को अनलॉक करने में सक्सेसफुल होती है तो पूरे यूनिवर्स का टाइमलाइन रीराइट हो सकता है। यानी हमारी जिंदगी जिस तरह अभी चल रही है कभी हुई ही नहीं होती। सोच के देखो, शायद आप इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते, क्योंकि हमारी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी होती। इस पॉसिबिलिटी को लेकर ही नासा ने इस टॉपिक पर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया है। तो अब सोचो उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके पार्ट 2 में वो सीक्रेट थ्योरी रिवील करूं जिसमें साइंटिस्ट ने बताया है कि ब्लैक होल के अंदर ऑल्टरनेट यूनिवर्स का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ हो सकता है, तो कमेंट करो ब्लैक होल और सब्सक्राइब करो स्पेस एक्सप्लोरर, वरना शायद आप वो वीडियो फ्यूचर में मिस ही कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्टीरियस जर्नी में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।